नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र कुमार वरकड़े। हिंदी स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे र और ला के ऊपर और नीचे लिखे जाने के नियम। तो दोस्तों, हम रा के ऊपर और नीचे लिखे जाने के नियम हम देख चुके हैं और जिसकी वीडियो यूट्यूब और टेलीग्राम के लिंक पे मैं डाल चुका हूं। आज हम देखेंगे ला के ऊपर और नीचे लिखे जाने के नियम। तो हम जैसे कि हम पहले देख चुके हैं रा, ये एक रा है तो ये ऊपर लिखी जाने वाली और ऊपर से नीचे लिखी जाने वाली। लेकिन मैंने बताया था ला, तो यह दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन ये नीचे से ऊपर लिखा। अभी मैं इसी को हम ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसको कब और कैसे लिखना है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके नियम, देख लेते हैं क्या कहता है। जब ला अकेला आता है तो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, चाहे मात्रा कहीं भी हो। तो इसमें पहला नियम है, जब ला किसी शब्द संकेत का पहला अक्षर होता है तो यह अधिकतर ऊपर लिखा जाता है, चाहे आरंभ में मात्रा आए या ना आए। जैसा कि हमने नियम देखा, यह जो है ला, यह अधिकतर ऊपर को लिखा जाता है, चाहे मात्रा पहले चाहे इसमें स्वर पहले आए या बाद में आए। इसमें हम मात्रा लगा सकते हैं। देख लेते हैं लाठी, तो ये हो जाएगा हमारा लाठी, लाठी। ठीक इस तरह अब देख लेते हैं लड्डू, लड्डू, ये हो गया हमारा लड्डू। उलट, उलट, ये हो गया उलट। लाभ, ला और ये भा, लाभ। इस तरह से हम लिखेंगे। इसमें अगला नियम देख लेते हैं क्या कहता है। अगला नियम है, जब का वर्ग ना, मा या गा के पहले ला आए और उसके बाद पहले कोई स्वर आए तो ला नीचे को लिखा जाता है, पर यदि स्वर पहले नहीं आता तो ला ऊपर को लिखा जाता है। जैसा कि हमने नियम देखा दोस्तों, ला के पहले कोई स्वर आता है तो ला को ऊपर से नीचे लिखा जाएगा, और ला के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ला को हम ऊपर से नीचे से ऊपर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है लोग, इसको हम नीचे से ऊपर लिखेंगे लोग। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, ला से पहले कोई स्वर दे दिया है, तो इसको हम ऊपर से नीचे वाला लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा अलग, इस तरह से अलग। लाम, ये हो जाएगा हमारा आलम। इस तरह से हम लिखेंगे दोस्तों। अब हम अगला नियम देख लेते हैं क्या कहता है। अगला नियम देखते हैं क्या कहता है। जब ला के बाद कोई व्रत आवे और उसके बाद कोई वक्र व्यंजन आवे तो ला उसी व्रत के घुमाव के साथ लिखा जाता है। जैसा कि हमने देखा नियम दोस्तों, ला के बाद कोई घुमावदार व्रत आता है और उसके बाद कोई व्यंजन आता है, वक्र व्यंजन आता है, तो हम उसमें में ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा हमारा, जैसे कि यहाँ पे सा है, सा को हम व्रत के रूप में लिखते हैं इस तरह से। ठीक, तो इसी को हम देख लेते हैं लासुन, ये हो गया हमारा लासुना, लासुन। ठीक उसी तरह से देख लेते हैं यहाँ पे लामी, तो ये हो जाएगा हमारा लामी, लामी। लस्तु, लासातु, इस तरह से। अल्सर, ये हो गया हमारा ला, सा और रा, अल्सर। इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। तो अब हम अगला नियम देख लेते हैं क्या कहता है। जब ला शब्द के अंत में आता है तो देखते हैं इसका नियम क्या कहता है। ला अधिकतर ऊपर लिखा जाता है, चाहे अंत में मात्रा आए
या ना आए। जैसे देख लेते हैं। जैसा कि हमने नियम देखा दोस्तों, चाहे मात्रा अंत में आए या पहले आए, ला हमेशा ऊपर को लिखा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है फल, फला, फल, फली, फली, माल, माली, जाली, जाल, पल, पीला। यहाँ पे पा में बड़ी की है, उसके लिए हम ला के ऊपर अंत में तृतीय भाग के प्रथम स्थान पे हम स्वर को लगाते हैं। ठीक उसी तरह से देख लेते हैं डाल, ये हो गया हमारा डा और ला, डाल, डाली। इस तरह से हम लिखेंगे दोस्तों। अगला नियम देख लेते हैं क्या कहता है। जैसे कि हमारा अगला नियम है का वर्ग, ता वर्ग, सा या ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजनों के बाद यदि अंत में स्वर आता है तो ला ऊपर लिखा जाता है, और यदि कोई स्वर नहीं आता तो नीचे लिखा जाता है। इस नियम का पालन करने के लिए ता वर्ग और सा के बाएं या दाएं समूह का सुविधानुसार उपयोग करना चाहिए। जैसा कि हमने नियम देखा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दिया है ला, तो ला के बाद में कोई स्वर आता है तो हम उसको ऊपर की ओर लिखेंगे। अगर किसी स्वर नहीं आता, ला के बाद में कोई स्वर नहीं आता, तो उसे हम नीचे की ओर लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है थाली, तो इसको हम लिख देंगे थाली, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, स्वर नहीं आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं थाली, इस तरह से। दाल, दाल, खेलो, खेलो। यहाँ पे क्या कर दिया है, ला के बाद स्वर दे दिया है, तो इसको हम ऊपर की ओर लिखेंगे, ये हो जाएगा खेलो। ठीक इसी तरह से अब खेल, असल, ये हो गया हमारा सल, ये हो सा और ला, असल। अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे जो सबसे पहले हो गया है हमारा स्वर, उसके बाद आया है सा, तो हम इसके लिए पूरा सा का उपयोग करेंगे। असली, असली, वेल, वेल, वाला। यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और वाला इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इस तरह से हमारा नियम होगा दोस्तों। अब हम अगला नियम देख लेते हैं क्या कहता है। अब हमारा अगला नियम है ना के पश्चात ला अधिकतर नीचे लिखा जाता है, चाहे अंत में मात्रा आए या ना आए। जैसा कि नियम हमने देखा, ना के पश्चात ला हमेशा नीचे की ओर लिखा जाता है, चाहे इसमें मात्रा आवे या ना आवे, हम इसको नीचे की ओर ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है नाल, ये हो गया ना और ला, नाल, नाली, नाली, नीला, नीला, इस तरह से, नाला, इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। अब हमारा अगला नियम है, जिससे आप इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा इसमें, तो देख लेते हैं। अगला नियम, यदि ला शब्द के बीच में आए तो अधिकतर ऊपर लिखा जाता है, पर कहीं कहीं सुचारुता के विचार से नीचे भी लिखा जाता है। जैसा कि हमने नियम देखा, ला शब्द के बीच में कोई
शब्द या मात्रा आता है तो उसे हम ऊपर की ओर ही लिखेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है सुचारुता की नियम के अनुसार इसे हम नीचे भी लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दिया है बाल्टी, तो इसको हम लिखेंगे बा ला और टी, तो ये हो गया हमारा बाल्टी। इस तरह से मालती, मा ला और ती, मालती। खेलती, ये खा ला और ती, खेलती। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है कालम, इसको हम लिख सकते हैं का ला और मा, कालम। और यहाँ पे दिया है कोलंबो, कोलंबो। तो जैसे कि हमने पढ़े हैं नियम दोस्तों, जैसे कि इसका नियम पढ़े हैं मंप मम्ब, तो इस तरह से हम नियम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम जैसे कि यहाँ पे दिया है माँ, तो इसको हम भारी कर देंगे, इस तरह से ये भारी रहेगा, तो इसको हम अम्बो पढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कोलंबो। इस तरह से कोलंबो, जो ये स्वर दिया है, मात्रा दिया है, व्यंजन जिसे हम बोलते हैं, इसको दुगना भारी कर देने से इसमें अम्ब बम्ब का उच्चारण निकलता है। तो इस तरह से हम कोलंबो पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है दोस्तों, रा और ला के ऊपर और नीचे लिखे जाने के नियम। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए, और जहां समझ ना आए पूछिएगा जरूर। धन्यवाद।